वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ना केवल पीजीटी और जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए बल्कि कॉमर्स के और रिलेटेड एग्जाम में ये काम आएगा, खास करके सीए में, सीए और सीएस फाउंडेशन एग्जाम में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बतला देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने नॉलेज को कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करना चाहते हैं तो कृपया पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से और नॉलेज मिल सके। आधे अधूरा वीडियो देखने से ज्ञान भी आधा अधूरा मिलेगा, इसीलिए पहले ही मेक श्योर कर ले कि मुझे वीडियो पूरा देखना है, तभी क्लिक करके पूरे वीडियो को देखें। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज। जब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम परिवहन के माध्यम से पहुंचाते हैं तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा ये बतलाना है। ऑप्शन ए है लोकेशन ऑफ सप्लायर, ऑप्शन बी है लोकेशन वेयर द मूवमेंट ट्रांसमिट्स फॉर डिलीवरी, ऑप्शन सी है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट्स ऑफिस, ऑप्शन डी है प्लेस ऑफ एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकेशन वेयर द मूवमेंट ट्रांसमिट फॉर द डिलीवरी। वो स्थान जहां पर हमें सामान को पहुंचाने के लिए बतलाया गया है उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड आफ्टर मूवमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई वही होता है जब हम गुड्स को डिलीवर करते हैं आफ्टर मूवमेंट के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स व्हेन डिलीवर्ड टू रिसिपिएंट विदाउट मूवमेंट। उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का क्या होगा जब हम रिसिपिएंट को गुड्स डिलीवर करते हैं विदाउट एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट ना हो उसमें, यानी ट्रांसपोर्टेशन का सहारा ना लिया जाए। तो इसका ऑप्शन ए होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, ऑप्शन बी है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ऑप्शन सी है प्लेस वेयर द गुड्स आर लोकेटेड एट डिलीवरी, ऑप्शन डी है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेस वेयर गुड्स आर लोकेटेड एट डिलीवरी। वो प्लेस जहां पर गुड्स को डिलीवरी करने के लिए बोला गया हो, भले हम ट्रांसपोर्ट का साधन ले या ना ले या कुछ अपने हाथ से ही जाकर पहुंचाएं, तो भी जहां पर हम सामान पहुंचा रहे हैं वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इंपोर्ट इनटू इंडिया। जब कोई सामान को भारत में आयात किया जाए तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ऑप्शन ए है सप्लायर्स कंट्री, जो कंट्री हमें सप्लाई कर रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। ऑप्शन बी है कस्टम्स पोर्ट, जहां पे सामान आ रहा है कस्टम पोर्ट पे वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ऑप्शन सी है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, जो सामान मंगवाया है यानी इंपोर्टर उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट होगा। या ऑप्शन डी है प्लेस ऑफ एग्रीमेंट, जहां पर एग्रीमेंट किया गया सामान को पहुंचाने का वो स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। जो इंपोर्टर दूसरे कंट्री से सामान मंगवा रहा है उसी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट होगा। मान लिया जाए एक मुंबई का पर्सन है जो चाइना से सामान मंगा रहा हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया।
जब कोई सामान इंडिया से बाहर किसी कंट्री में हम भेज रहे हैं तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो ऑप्शन ए है लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया। इंडिया में वो सप्लायर जहां उसका लोकेशन है वो ट्रीट किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, या लोकेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जहाँ पे सामान भेज रहे हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट होगा, या कस्टम पोर्ट में ही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, या ऑप्शन डी रिसिपिएंट ऑफिस या रिसिपिएंट का जो ऑफिस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ऑप्शन बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया, अर्थात जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा इंडिया के बाहर का लोकेशन होगा जहां पर हम सामान भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। जब हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट होगा, या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट सर्विस रिसीव कर रहा है उसका स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, या ऑप्शन सी है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट होगा, या ऑप्शन डी है प्लेस ऑफ पेमेंट, या जहां पर पेमेंट रिसीव किया जा रहा है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। जो सर्विस टेक ओवर करेगा लेगा उसी के स्थान को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। जैसे इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अर्बन कंपनी जो कि एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, होम अप्लायंसेस जो है वो जा करके क्लीनिंग करती है कस्टमर के घरों में। तो अगर हम अर्बन क्लीनर से क्या करेंगे, सर्विस लेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा ही घर होगा जहां पर अर्बन क्लीनर आकर के अपना काम कर रहा है, ना कि अर्बन क्लीनर का ऑफिस होगा जहां पर हमने उन्हें जाकर ऑर्डर दिया है या उन्हें टेलीफोनिक कांटेक्ट करके सर्विस लेने की डिमांड की है। तो उसका ऑफिस प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, हमारा घर ट्रीट होगा जहां पर आके वो अपना काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस प्रोवाइडर टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस दे रहे हैं तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ एग्रीमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहे हैं सर्विस को, तो उस स्थिति में सर्विस प्रोवाइडर का जो एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी में वो पर्सन रजिस्टर ही नहीं है, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई उसी पर्सन का काउंट होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर बोथ पार्टी रजिस्टर्ड रहती है तो रेसिपिएंट का एड्रेस होगा, लेकिन अगर कोई सिंगल पार्टी रजिस्टर्ड है तो जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसी का एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है और सर्विस प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड है, इसीलिए लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम कोई सर्विस लेते हैं तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी,
लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या प्लेस ऑफ एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर स्थित है और जिसके लिए हम सर्विस ले रहे हैं, तो वही स्थान हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर रेस्टोरेंट एंड कैंटीन सर्विस। अगर हम किसी रेस्टोरेंट और कैंटीन सर्विस में सर्विस लेते हैं, तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन वेयर सर्विस आर परफॉर्म्ड, या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, या लोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, जहां पर वो सर्विस पूरा हुआ है। रेस्टोरेंट और कैंटीन में हम जाकर के खाना खाते हैं, वहां पर वेटर या कैंटीन स्टाफ आके हमको खाना सर्व करता है। टाइम टू टाइम जो जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड करता है जब तक हम खाना खाते हैं। तो उस स्थिति को ही हम लोग वहां पे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, जहां पर हमें सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। किस क्षेत्र में? रेस्टोरेंट और कैंटीन के क्षेत्र में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रेनिंग सर्विस गिवन टू द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को जा करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, या प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और जाकर के हम ट्रेनिंग उसी के पास उसको दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो ट्रीट होगा वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का ट्रीट होगा, जहां पर जाकर के हमने सर्विस दी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रेनिंग सर्विस गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर हम कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट होगा? ऑप्शन ए, लोकेशन ऑफ सप्लायर, ऑप्शन बी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ऑप्शन सी, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, ऑप्शन डी, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। अगर बोथ पार्टी रजिस्टर्ड है, तो जहां पर जाकर के हम सर्विस दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। रेसिपिएंट का एड्रेस क्या होगा? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, जहां पर हम जाकर के पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो स्थान हमारा क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट होगा। जैसे मान लीजिए एक दिल्ली की कार लर्निंग कंपनी है जिसका ब्रांच ऑल ओवर इंडिया है। अब वेस्ट बंगाल के एक आदमी ने दिल्ली के हेड ऑफिस में फोन करके कार ट्रेनिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया, सारा प्रोसीजर पूरा किया, और उन्होंने अपने ब्रांच ऑफिस का एड्रेस दिया जो कि वेस्ट बंगाल में था। अब वो जाकर के वो आदमी उसके ब्रांच ऑफिस में जाकर के अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा है। तो उस स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं होगा, बल्कि ट्रेनिंग के ब्रांच ऑफिस का एड्रेस होगा, जहां पर जाकर के रेसिपिएंट कार लर्निंग सीख रहा है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं।